दोस्तों, एक सफल और असफल व्यक्ति के अंदर अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि सफल व्यक्ति अपनी चुनौतियों को सफलता में बदलता है, जबकि एक असफल व्यक्ति अपनी हार के लिए उन चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराता है। आज एक बहुत ही शानदार कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। छोटी सी कहानी है जो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने किस तरह से जीरो से हीरो तक का सफर तय किया। उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 के अंदर अमेरिका में होता है। पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मात्र 2 साल की उम्र में एक जमीनी विवाद के चलते उनको घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। कहते जब ये 9 साल की उम्र में थे तब इनकी माताजी का देहांत हो गया। बहुत बड़ा इनको एक सदमा लगा। जब ये 21 साल की उम्र में थे तब इनके फादर से अलग हो गए और 23 साल की उम्र में इनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये व्यक्ति 24 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन वहां पर वो बिजनेस के अंदर असफल होता है। 26 साल की उम्र में इनकी प्रेमिका उनकी डेथ हो जाती है, जिनसे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। कहते कि 27 साल की उम्र में ये डिप्रेशन की अवस्था में चल जाते हैं और ये डिप्रेशन इतना भयंकर था कि अब्राहम लिंकन खुद चाकू से दूर रहते थे। उनको लगता था कि कहीं वो चाकू से खुद का ही कत्ल ना कर ले। दोस्तों, 34 साल की उम्र में उन्होंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया और वो इलेक्शन के अंदर हार गए। 45 साल की उम्र में उन्होंने सीनेट के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किया और वो वहां पर भी हार गए। आप सोच सकते हो कि इनकी जिंदगी में किस तरह से कितना स्ट्रगल था। 47 साल की उम्र में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में फिर से पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर भी उनको हार मिली। लगातार जब जिंदगी में इनको हार के ऊपर हार मिल रही थी, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को पता था कि एक दिन वो आएगा जिस दिन ये इतिहास बदलेंगे। और अंत में वो दिन आ गया। 51 साल की उम्र में इन्होंने प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट किया और उस टाइम वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी स्ट्रगल रहे, कितने दुख रहे। इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है, ये सीख मिलती है कि इतिहास में जो भी महान लोग हुए उनकी जिंदगी में उतना ही ज्यादा संघर्ष रहा है। लोग केवल सफलता को देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे कितना संघर्ष, कितना दुख रहा है, इस पर किसी की नजर नहीं जाती है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये प्रयास उनकी सफलता के लिए अंतिम प्रयास हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना। और किसी विद्वान ने कहा है कि अक्सर लोग उस वक्त हार मान लेते हैं, उस वक्त प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि वो प्रयास उनकी सफलता के लिए अंतिम प्रयास होना होता है। इसलिए ऑलवेज कीप ट्राइंग। हो सकता है शायद यही प्रयास आपकी सफलता के लिए अंतिम प्रयास हो। आप सभी लोग जो आगामी परीक्षा के अंदर बैठने वाले हो, आप सभी लोग जो एग्जाम के अंदर बैठने वाले हो, मुझे पता है कि आपके मन में एक डर है, एक शंका है, लेकिन यकीन मानिए कि ये प्रयास आपके एग्जाम के लिए अंतिम प्रयास है। इस बार आपका सिलेक्शन होना है। जिंदगी में हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। हमेशा उन लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों से बात कीजिए जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आपने जिंदगी के प्रति रवैया, अगर आपने जिंदगी के प्रति रुझान, अगर आपने जिंदगी के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव रखा, तो सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और याद रखना, एक उम्मीद वो चीज होती है, परसिस्टेंस वो चीज होती है, पेशेंस वो चीज होती है, वो जो इंसान को सफलता दिलाती है। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, क्योंकि महान चीजें घटित होने के लिए समय लगता है, लेकिन जब महान चीजें घटित होती है तो उसका परिणाम भी महान होता है। इसलिए बिल्कुल अपनी जिंदगी के अंदर सकारात्मक अपने रवैये को रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप को खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। इस बार जीत आपकी होगी।